गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपका भी मन हर वक्त भागता रहता है, जैसे कोई पागल घोड़ा जो रुकने का नाम ही नहीं लेता? आप बैठना चाहते हैं पर मन उठ खड़ा होता है। आप सोना चाहते हैं पर मन हजारों बातें सोचने लगता है। आप खुश होना चाहते हैं पर मन पुराने दर्दों को उठा लाता है। कभी किसी के शब्द चुप जाते हैं, कभी किसी अधूरे काम की चिंता दिल को कचोटती है, कभी भविष्य का डर और कभी बीते कल की यादें हमारे भीतर तूफान बन जाती हैं। हम मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे हुए रहते हैं। हम लोगों के बीच रहते हैं पर अंदर से खाली महसूस करते हैं। और जब रात होती है तो सारी आवाजें शांत हो जाती हैं। बस एक आवाज रह जाती है, मन की आवाज, जो कहती है, क्या मैं कभी शांत हो पाऊंगा? दोस्तों, यही बेचैनी आज करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। यह किसी और को दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे खा जाती है। आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पर भीतर एक ऐसा तूफान चलता है जिसे आप खुद भी रोक नहीं पाते। कभी आप सोचते हैं, काश मैं कुछ देर के लिए रुक जाऊं, पर जैसे ही आप रुकने की कोशिश करते हैं, मन फिर कोई नई कहानी बुन देता है। कभी डर की, कभी पछतावे की, कभी कल्पना की। सच कहूं दोस्तों, ये बेचैनी, ये ओवरथिंकिंग ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। यही हमारे आज का सुकून छीन लेती है और हमें उस कल के डर में धकेल देती है जो अभी आया ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसी बेचैनी का इलाज बताया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का असली दुश्मन बाहर नहीं भीतर है। और जब हम इस मन के तूफान को समझ लेते हैं तो जीवन में शांति अपने आप उतर आती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मन को शांत करने का मंत्र है। एक ऐसी सीख जिसे अगर आपने सच में समझ लिया तो यह सिर्फ आपका मन नहीं बदलेगी, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, शांति बाहर कहीं नहीं है, वह आपके भीतर है, बस धूल के नीचे दब गई है। और आज हम उस धूल को हटाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं उस युवक से जिसका नाम था आनंद, जिसका मन हर वक्त सोचता, भागता और उलझता रहता था, और सुनते हैं कि कैसे बुद्ध ने उसे एक ऐसा अनुभव दिया जिससे उसका मन हमेशा के लिए शांत हो गया। यह कहानी आपको यह समझाएगी कि विचारों को बढ़ाकर नहीं, उन्हें घटाकर ही सच्ची शांति मिलती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके बेचैन मन के लिए एक दवा है। कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है, काम चल रहा है, परिवार ठीक है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर एक हलचल है, एक अनकही बेचैनी झोंपताती है कि कुछ ठीक नहीं, और हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे कमरे में पड़े किसी पुराने सामान पर धूल जमी हो, दिखता है पर छूते नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिस चीज से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करती है। यानी अगर तुम अपने मन की बेचैनी को दबाने की कोशिश करोगे तो वह और जोर से लौटेगी। जितना तुम भागोगे उतनी वह दौड़ेगी, और एक दिन वो तुम्हें भीतर से तोड़ देगी। मन को समझना उसी क्षण से शुरू होता है जब तुम भागना बंद करते हो। जब तुम पहली बार अपने मन के सामने बैठते हो और कहते हो, ठीक है, आज मैं तुझसे नहीं भागूंगा, जो भी है देखता हूं। यहीं से शांति की यात्रा शुरू होती है। गौतम बुद्ध कहते थे, विचार बादलों की तरह है, उन्हें गुजर जाने दो, तुम आसमान हो। यह वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं, जीवन बदल देने वाला है। क्योंकि सच तो यह है कि हम बादलों को ही आसमान मान लेते हैं। कोई नकारात्मक विचार आया तो हम सोच लेते हैं, मैं ही ऐसा हूं। कोई डर आया तो हम मान लेते हैं, मैं डरपोक हूं। कोई गुस्सा आया तो कहते हैं, मैं गुस्सैल हूं। लेकिन बुद्ध सिखाते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो विचारों को देख सकती है। जैसे आसमान बादलों से ढक सकता है, पर आसमान खुद कभी गंदा नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप विचारों से प्रभावित नहीं होता। वे आते हैं, जाते हैं, तुम बस साक्षी हो, देखने वाले हो। लेकिन दिक्कत यही होती है, हम देखने वाले नहीं, सोचने वाले बन जाते हैं। हर विचार से हम जुड़ जाते हैं, हर भावना से पहचान बना लेते हैं, और जब मन में तूफान उठता है तो हम भूल जाते हैं कि हम ही वे आसमान हैं जिसमें सब घट रहा है। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं तो मन बहुत भटकता है, विचार आते हैं, बेचैनी होती है, मैं कुछ समझ नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी देखी है? भिक्षु बोला, हाँ, बहुत बार। बुद्ध बोले, जब तुम पानी को हिलाते हो तो क्या होता है? भिक्षु बोला, गंदगी ऊपर आ जाती है। बुद्ध बोले, और अगर तुम उसे छोड़ दो? तो भिक्षु ने कहा, धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है। बुद्ध बोले, यही मन का नियम है, जितना उसे हिलाओगे, सोचोगे,
डोगे, लड़ोगे, वो उतना गंदला होगा। लेकिन अगर उसे बस देखोगे बिना छेड़े, तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। यही है मन को समझने की कला। शांति भागने में नहीं, ठहरने में है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब मन बेचैन होता है, हम मोबाइल उठाते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम सोचते हैं ध्यान बढ़ जाएगा तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई उलटी है। हम जितना ध्यान भटकाते हैं, बेचैनी उतनी गहराई में दब जाती है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, पर भीतर वह वहीं रहती है और अगली बार और जोर से लौटती है। बुद्ध सिखाते हैं, दर्द को मत भगाओ, उसे समझो, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। जैसे शरीर का दर्द बताता है कि अंदर कुछ गलत है, वैसे ही मन की बेचैनी संकेत देती है कि भीतर कुछ असंतुलित है। कहीं तुम अपने मन की आवाज नहीं सुन रहे, कहीं तुम किसी झूठी उम्मीद में फंसे हो, या कहीं तुम उस चीज से लड़ रहे हो जिसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, वह एक मित्र है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है, कह रही है देखो तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं। लेकिन हम उस मित्र को पहचानते नहीं। हम दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरा मन परेशान है। अगर तुम बुद्ध की तरह अपने मन को समझना शुरू करो, तो तुम देखोगे कि बेचैनी धीरे धीरे बदलने लगती है, क्योंकि हर बेचैनी के पीछे एक कहानी होती है। और जब तुम उस कहानी को देख लेते हो, तो वह अपनी शक्ति खो देती है। मान लो तुम्हें अचानक डर लगने लगता है। अगर तुम भागोगे तो डर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम बैठ जाओ और खुद से पूछो ये डर कहां से आया, किस बात का है, तो तुम पाओगे कि उसका कोई ठोस कारण ही नहीं। मन ने बस किसी पुराने अनुभव से तुलना कर ली या किसी भविष्य की कल्पना बना ली। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, डर धीरे धीरे घुल जाता है। बुद्ध कहते थे विचारों से भागो मत, उन्हें जानो, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी तरह जान लेते हो, उसका अस्तित्व तुम्हें बांध नहीं सकता। यानी ज्ञान ही मुक्ति है, समझ ही उपचार है, और यह समझ आती है देखने से, भागने से नहीं। जब तुम बेचैनी में हो तो पहला कदम है कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और अपने अंदर झांको, सांसों को देखो, कैसे अंदर जाती हैं, कैसे बाहर आती हैं। तुम्हें लगेगा कि मन बार बार भाग रहा है, कोई पुरानी याद, कोई चिंता, कोई आवाज। लेकिन हर बार बस ध्यान वापस सांस पर लाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई बनेगी, जहां बेचैनी भी शांत हो जाएगी और विचार भी थम जाएंगे। यही बुद्ध की ध्यान विधि का मूल है। देखो पर प्रतिक्रिया मत दो। अगर तुम किसी के गुस्से को देखते हो, तो वह तुम्हारे भीतर नहीं टिकता। अगर तुम अपने विचारों को देखते हो, तो वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करते। देखना यानी जागरूक होना, और जागरूकता यानी मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें शांत होना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम्हें कुछ बनना नहीं है, बस देखना सीखो कि तुम क्या नहीं हो। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और डर को देखने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि मैं यह सब नहीं हूं। तुम विचार नहीं, तुम चेतना हो। तुम बेचैनी नहीं, तुम साक्षी हो। तुम मन नहीं, तुम मन के पार की शक्ति हो। और जब यह समझ भीतर उतरती है, तो बेचैनी की जड़ कट जाती है, क्योंकि अब वह किसी तुम से जुड़ी नहीं रही, अब वह सिर्फ एक गुजरता हुआ बादल है। याद रखो, मन को दबाने से शांति नहीं आती, मन को समझने से आती है। जिस क्षण तुम बेचैनी को महसूस करते हुए भी भागते नहीं, बल्कि उसके साथ बैठते हो, वह क्षण तुम्हारे जागरण की शुरुआत होता है। क्योंकि वही बेचैनी जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, अब तुम्हें सिखाने लगती है। तुम्हारा डर, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता सब तुम्हारे गुरु बन जाते हैं, और तुम देख पाते हो कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तो उसी मन के भीतर थी जिससे तुम भागते फिर रहे थे। गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति कोई उपलब्धि नहीं, शांति तुम्हारा स्वभाव है, उसे बस याद करना है। तो जब बेचैनी आए, भागो मत, ठहरो, सांस लो, मन से मत लड़ो, उसे समझो। विचारों को मत पकड़ो, उन्हें गुजर जाने दो। तुम बादल नहीं, तुम आसमान हो। और जब यह बात भीतर उतर जाती है, तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। फिर जो भी परिस्थिति आती है, वह तुम्हें हिला नहीं पाती, क्योंकि अब तुम मन नहीं, मन के साक्षी बन चुके हो। कभी ऐसा हुआ है? रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत है, बाहर कोई शोर नहीं, लेकिन अंदर तूफान मचा हुआ है। दिल धड़क रहा है, मन किसी अनजाने डर से भरा है। कभी कोई बात याद आ जाती है जो सालों पुरानी है, कभी कोई चिंता सिर पर सवार हो जाती है जो अभी हुई भी नहीं, और आप बस लेटे रहते हैं। एक सवाल लेकर, मेरा मन इतना बेचैन क्यों है? यही तो हमारी सबसे गहरी पीड़ा है। हम सब अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में इस बेचैनी से भाग रहे हैं। कोई संगीत सुनता है, कोई दोस्तों के बीच हंसता है, कोई फोन में खो जाता है,
पर मन की वह हलचल, वो भीतर की खामोश चीख कभी जाती ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही शांत है, जो भटक रहा है वही दुखी है। यानी मन की बेचैनी बाहर की परिस्थितियों से नहीं जन्म लेती, वो भीतर की उलझनों से जन्म लेती है। हमारे मन में दो चोर बैठे हैं, एक अतीत का और एक भविष्य का। अतीत का चोर हमें पछतावे में डुबो देता है, भविष्य का चोर हमें चिंता में जला देता है, और इन दोनों के बीच वर्तमान, जो असली जीवन है, धीरे धीरे मर जाता है। बुद्ध ने एक बार एक भिक्षु से कहा था, जब तुम्हारा मन अतीत की गलियों में घूमता है तो वह दर्द उठाता है, जब वह भविष्य की राह पर भागता है तो डर उठता है, लेकिन जब वह वर्तमान में ठहरता है तो शांति उतरती है। देखो, बेचैनी तब नहीं होती जब कोई समस्या होती है, बेचैनी तब होती है जब मन समस्या से भागने लगता है। समस्या बाहर नहीं, प्रतिक्रिया भीतर होती है। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहा, बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारा मन नहीं रुकता, वो बार बार वही शब्द दोहराता है। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की? और फिर तुम उस इंसान से नहीं, अपने मन से लड़ने लगते हो। यही बेचैनी की जड़ है। मन अतीत के जहर को आज की नसों में घोल देता है और तुम्हें लगता है कि दर्द बाहर से आया है, जबकि वह भीतर से उगा है। बुद्ध कहते थे, दुख वह नहीं जो होता है, दुख वह है जो मन उसे बना देता है। यानी घटना नहीं, उस पर मन की प्रतिक्रिया ही बेचैनी का कारण है। हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तो शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक मन का स्वभाव नहीं बदलेगा, हर जगह बेचैनी पीछा करेगी। एक कहानी है, एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान है, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पहले अपना मन मेरे सामने रख दो। वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन मेरा मन तो दिखाई नहीं देता। बुद्ध बोले, अगर दिखाई नहीं देता तो तुम कैसे जानते हो कि वह परेशान है? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध बोले, मन तो हवा की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो वो कहां भाग रहा है। जैसे ही तुम देखने लगोगे, बेचैनी गायब होने लगेगी। यही बुद्ध का चमत्कारिक ज्ञान है, देखना, पकड़ना नहीं। जब तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वे और तेज भागते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बस देखना शुरू करते हो, जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे बैठे देख रहे हो, तो मन खुद शांत होने लगता है। क्योंकि बेचैनी तब तक रहती है जब तक तुम उसे अपना समझते हो। जब तुम उसे मन का खेल समझ जाते हो, तब वह तुम्हारे ऊपर से अपना अधिकार खो देती है। हमारा मन जैसे कोई बच्चा हो, जितना उसे रोकोगे वह उतना चिल्लाएगा, जितना उसे प्यार से समझाओगे उतना शांत हो जाएगा। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारा सेवक है, उसे मालिक मत बनाओ। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हम मन के सेवक बन गए हैं। वो कहता है डरना है, हम डर जाते हैं। वो कहता है पछताना है, हम पछता लेते हैं। वो कहता है भविष्य सोचो, हम चिंता में जलने लगते हैं और फिर कहते हैं मन बहुत बेचैन है। वास्तव में मन बेचैन नहीं, अनुशासनहीन है। जिस तरह बिना लगाम का घोड़ा सवार को गिरा देता है, वैसे ही बिना नियंत्रण का मन इंसान को तोड़ देता है। इस बेचैनी की असली जड़ है विचारों पर अत्यधिक विश्वास। हर विचार सच नहीं होता। मन रोज सैकड़ों कहानियां बनाता है, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी कल्पना की, और हम हर कहानी को सच मान लेते हैं। यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, विचार केवल धुएं की तरह हैं, वे उठते हैं और मिट जाते हैं, लेकिन तुम वह आग मत बनो जो धुआं पैदा करे। मतलब हर विचार पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी सिर्फ बैठो और देखो कि विचार खुद कैसे बदलते हैं। पहले डर आता है, फिर धीरे धीरे शांत विचार आने लगते हैं। फिर तुम्हें एहसास होगा, बेचैनी कोई दुश्मन नहीं थी, वह बस तुम्हारे भीतर की अनदेखी पुकार थी जो कह रही थी, मुझे देखो। मन की बेचैनी को भगाने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, उसे समझो। वो तुम्हें बता रही है कि तुम कहां अटके हुए हो, किस अतीत में, किस उम्मीद में, किस डर में। एक बार जब तुम ये समझ जाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है। फिर वही साधारण चीजें, सूरज की किरणें, हवा की ठंडक, एक मुस्कान, सब फिर से खूबसूरत लगने लगती हैं। और तब तुम्हें महसूस होता है कि शांति कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा भीतर थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। बुद्ध के शब्दों में, तुम जितना भीतर जाओगे उतनी गहराई से शांत हो जाओगे। तो जब भी बेचैनी महसूस हो, भागना मत बैठो, सांस लो, देखो क्या यह बेचैनी वास्तव में तुम्हारी है या सिर्फ मन का एक गुजरता हुआ बादल है। जब यह समझ पक्की हो जाएगी,
तब अगला द्वार खुलेगा जहां से मन को स्थिर करना शुरू होता है। जिंदगी में इंसान जीतता नहीं है क्योंकि उसका दुश्मन बाहर नहीं, वो उसके मन के भीतर बैठा होता है। वो मन जो दिन भर भागता है, सोचता है, डरता है, तुलना करता है और फिर खुद से हार जाता है। कितनी अजीब बात है ना। हम पूरे संसार को जीतना चाहते हैं लेकिन अपने ही मन की एक छोटी सी लहर से हार जाते हैं। हर सुबह हम जागते हैं और तुरंत मन आवाज लगाता है, आज क्या होगा, कल जो हुआ वो फिर तो नहीं होगा, अगर मैंने गलती कर दी तो, और फिर वही बेचैनी शुरू। बिना किसी कारण, बिना किसी ठोस वजह के मन अंदर से कांपने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन को अगर तुम अपना नौकर नहीं बनाओगे तो वह तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। बेचैनी की असली जड़ यही है। हमने मन को मालिक बना दिया है और जब मन मालिक बनता है तो वह हमें आजाद नहीं रहने देता। वह हमें याद दिलाता है वह सब जो हमें डराता है, जो हमें कमजोर करता है, जो हमें अतीत में बांधता है या भविष्य में धकेलता है। मन की बेचैनी किसी तूफान की तरह है। तूफान बाहर से नहीं आता, वह अंदर से उठता है। कभी किसी व्यक्ति के शब्दों से, कभी किसी असफलता से, कभी किसी अधूरी इच्छा से तुमने महसूस किया होगा। कभी कभी तुम बिल्कुल अकेले बैठे होते हो, कोई बुरा नहीं बोला, कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी भीतर बेचैनी मच जाती है। क्यों? क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए, या तो चिंता करने को, या सोचने को, या डरने को। वह शांत रहना नहीं जानता। बुद्ध ने कहा था, अशांत मन से तुम शांति खोजोगे तो वैसा ही होगा जैसे उबलते पानी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करना। जब तक मन शांत नहीं तब तक जीवन धुंधला है, पर जब मन शांत होता है तो वही जीवन एक सुंदर झील की तरह साफ दिखता है। पर सवाल यह है, मन की इस बेचैनी से तुरंत कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या कोई बटन है जो दबाते ही मन शांत हो जाए? नहीं, पर बुद्ध कहते हैं मार्ग है। बेचैनी को मिटाने के लिए पहला कदम है समझना कि बेचैनी दुश्मन नहीं है। यह केवल एक सिग्नल है कि कुछ तुम्हारे भीतर असंतुलित है। जैसे शरीर में दर्द बताता है कि कहीं चोट लगी है, वैसे ही मन की बेचैनी बताती है कि तुम्हारे विचार और वर्तमान क्षण में दूरी बढ़ गई है। हम हमेशा दो जगह रहते हैं, या तो अतीत में या भविष्य में। और बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। तुम सोचो, जब तुम चिंता करते हो तो क्या तुम वर्तमान में हो? नहीं, तुम भविष्य की कल्पना में खोए रहते हो। जब तुम पछताते हो तो क्या तुम वर्तमान में हो? नहीं, तुम अतीत की यादों में जलते रहते हो। बस यही बेचैनी की जड़ है। मन को शांति चाहिए, पर हम उसे विचारों का जंगल बना देते हैं। वह एक पेड़ को नहीं देख पाता क्योंकि हम उसे 1000 पेड़ों के बीच फंसा देते हैं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस पानी को देखो, अगर मैं इसमें लकड़ी फेंक दूं और उसे हिलाऊं तो क्या तुम अपना चेहरा देख पाओगे? शिष्य ने कहा, नहीं प्रभु, पानी गंदला हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, अब इंतजार करो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, बुद्ध बोले, अब देखो। शिष्य ने कहा, अब साफ दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, यही मन है। जब तुम उसे बार बार हिलाते हो, सोचकर, डर कर, चिंता करके, तो वह गंदा हो जाता है, पर जब तुम उसे छोड़ देते हो तब वह खुद ब खुद साफ हो जाता है। मन को शांत करने का मतलब यह नहीं कि विचार खत्म हो जाए, बल्कि इसका मतलब है तुम विचारों को देखो, पर उनके साथ बहुमत। बुद्ध ने कहा था, विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें गुजर जाने दो। तुम आसमान हो, बादल नहीं। जब बेचैनी आई, उसे मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मिटाने की कोशिश ही उसे और बड़ा बना देती है। बस उसे देखो, पहचानो और कहो, ठीक है, तू भी गुजर जाएगा। एक छोटी सी बात याद रखो, जो चीज स्थायी नहीं है उसे लेकर स्थायी दुख मत पालो, और मन की बेचैनी अस्थायी है। यह आती है और जाती भी है, पर जब तुम उसे पकड़ लेते हो, उसे अपना नाम दे देते हो, मैं बेचैन हूं, तो तुम उसी को अपनी पहचान बना लेते हो, और वही बेचैनी फिर तुम्हारी कैद बन जाती है। गौतम बुद्ध ने एक और गहरी बात कही, मन को ठीक करने की कोशिश मत करो, उसे समझो और वह अपने आप ठीक हो जाएगा। यह समझना सबसे बड़ी दवा है। जब तुम्हें अपने भीतर चल रहे विचारों का पता होता है तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, बल्कि तुम उनके साक्षी बन जाते हो, और साक्षी मन कभी बेचैन नहीं होता। अब एक बात और, कभी कभी बेचैनी इसलिए भी आती है क्योंकि हम जीवन से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। यही शांति का आरंभ है। जीवन का हर क्षण तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारा प्रतिक्रिया देना तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो खुद को बदलो।
वही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब तुम बेचैन होते हो, कुछ करो मत, बस एक पल ठहरो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस अंदर, सांस बाहर। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मन थोड़ा और शांत हो रहा है। बुद्ध कहते थे, सांस ही वह पुल है जो तुम्हें इस क्षण से जोड़ती है। हर सांस के साथ तुम अपने भीतर लौटते हो और वहीं तुम्हारी बेचैनी पिघलने लगती है। एक और रहस्य है, जब तुम किसी और के दुख को समझते हो तो तुम्हारा खुद का मन शांत होने लगता है, क्योंकि बेचैनी हमेशा में से शुरू होती है। मुझे क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा भविष्य क्या होगा? पर जब तुम मैं से हम पर आते हो तो तुम्हारा मन करुणा से भर जाता है और करुणा में कभी बेचैनी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, जिस हृदय में करुणा होती है वहां भय नहीं ठहरता। इसलिए दूसरों की मदद करना, किसी को मुस्कुराना या बस किसी को समझ लेना, यह भी ध्यान का ही एक रूप है। यह भी बेचैनी मिटाता है। कभी कभी बेचैनी इसलिए भी होती है क्योंकि हम खाली नहीं रह सकते। हम हर वक्त व्यस्त रहना चाहते हैं, फोन में, बातचीत में, योजनाओं में, कल्पनाओं में। पर बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर अकेला बैठ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। इसलिए थोड़ा अकेले रहो, अपने मन की आवाज सुनो। कभी कभी वह जो कहना चाहता है वह सिर्फ शांति में ही सुना जा सकता है। याद रखो, बेचैनी का कोई बाहरी इलाज नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है और उसका उपाय भीतर ही है। जब तुम अपने मन को वर्तमान क्षण में रखते हो तो बेचैनी घुलने लगती है। वर्तमान में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ जीवन है। और हाँ, जब भी बेचैनी बढ़े, अपने आप से यह 3 बात कहो, जो होना था हो चुका है, जो आएगा वह अपने समय पर आएगा, और जो मेरे बस में है वह बस यह पल है। यही बुद्ध का मार्ग है, स्वीकार, शांति और सजगता। क्योंकि याद रखो, मन की बेचैनी बाहर के तूफानों से नहीं बनती, वो तब बनती है जब भीतर के आसमान को हम भूल जाते हैं। और जब तुम अपने भीतर के आसमान को पहचान लेते हो तो कोई तूफान, कोई चिंता, कोई डर तुम्हें हिला नहीं सकता। दोस्तों, हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ भी जैसे ठहर गए थे। सिर्फ एक चीज हिल रही थी, एक व्यक्ति का मन। वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में डर था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मुझे शांति चाहिए, पर शांति मिलती नहीं। मैं जो चाहता हूं वो हो नहीं पाता, और जो नहीं चाहता वही बार बार मेरे साथ होता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, जिसे तू नियंत्रित करना चाहता है वह तेरे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि तू अपने मन को वस्तु समझ बैठा है, जबकि मन वस्तु नहीं, तेरा प्रतिबिंब है। हर सांस में, हर पल में, हर विचार के पार वो व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, मन की बेचैनी पानी के तालाब जैसी है। जब तू उसे बार बार हिलाता है तो गंदगी ऊपर आती है, पर जब तू उसे स्थिर रहने देता है तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। कभी ध्यान दिया है, कई बार बिना किसी वजह के दिल घबराता है, जैसे कुछ अधूरा है, कुछ सही नहीं है। हम बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी भीतर कोई बेचैनी दौड़ती रहती है। वो बेचैनी जो समझ में नहीं आती, वो बेचैनी जो किसी आवाज में नहीं ढलती, बस चुपचाप भीतर चलती रहती है। और हम सोचते रहते हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस मन को वर्तमान का बोध नहीं वह सदा दुख में भटकता है। यानी जब मन वर्तमान से कट जाता है तब बेचैनी जन्म लेती है। हमारा मन या तो अतीत में पछताने में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। कभी सोचो, जब तुम बेचैन होते हो तुम्हारे विचार कहाँ होते हैं? काश वह बात मैंने ऐसे कही होती, कल अगर ऐसा हो गया तो भविष्य में क्या होगा? यानी मन कभी अब में नहीं होता, वह या तो पीछे भाग रहा होता है या आगे भाग रहा होता है। पर याद रखो, जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में, जीवन तो केवल अब में है, इस क्षण में है। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है उसके भीतर बेचैनी की जगह शांति उतर आती है। बुद्ध ने कहा था, सांस वह पुल है जो जीवन और चेतना को जोड़ती है। सोचो जरा, सांस ही तो वह माध्यम है जो अतीत और भविष्य के बीच तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है। जब तुम अपनी सांस को महसूस करते हो, गहरी सांस लेकर छोड़ते हो, तो मन की भाग दौड़ धीरे धीरे रुकने लगती है, विचारों की रेल धीमी हो जाती है और भीतर एक मौन उतरता है। वही मौन जहां से शांति जन्म लेती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, बैठो और अपनी सांस को देखो। वो आदमी बोला, बस इतना ही? बुद्ध बोले, हाँ, बस इतना ही। वो बैठा, कुछ देर सांस देखी, फिर बोला, मेरा मन तो और भाग रहा है।
बुद्ध शांत स्वर में बोले, भागने दो, तुम बस उसे देखो, उसे पकड़ो मत। जब तुम उसे देखना शुरू करोगे वह थक कर रुक जाएगा। वो व्यक्ति दिन भर यही करता रहा और जब शाम हुई उसका चेहरा शांत था, जैसे कई वर्षों का बोझ उतर गया हो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक बच्चा है जिसे प्यार से मार्ग दिखाना है, और उस बच्चे को सही दिशा दिखाने का सबसे सरल तरीका है उसे अब में लाना, क्योंकि जब तुम अब में आते हो तो मन अपना शोर बंद कर देता है। कभी देखा है जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, कोई गीत सुनते हो जो दिल छू जाए, या किसी बच्चे की हंसी सुनते हो, उस पल बेचैनी कहाँ होती है? नहीं होती, क्योंकि तुम पूरी तरह उस पल में होते हो। वही है ध्यान की शुरुआत, वही है शांति का जन्म स्थान। हम बेचैन इसलिए नहीं हैं कि जिंदगी कठिन है, हम बेचैन इसलिए हैं क्योंकि हम जो है उसे स्वीकार नहीं करते। हम भीतर से कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं है, और यही विरोध बेचैनी को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा था, विरोध दुख को जन्म देता है, स्वीकार मुक्ति लाता। जैसे ही तुम कहो, हाँ अब भी मैं बेचैन हूं, पर मैं भाग नहीं रहा, तुम्हारा आधा बोझ उसी पल उतर जाता है, क्योंकि बेचैनी कोई दुश्मन नहीं, वो सिर्फ एक संकेत है कि तुम अपने भीतर से दूर हो गए हो। और जब तुम फिर से अब में लौटते हो, वह बेचैनी तुम्हें छोड़ देती है, जैसे सुबह की धूप में धुंध गायब हो जाती है। आज के समय में हर कोई भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई सफलता के पीछे, कोई रिश्तों की उम्मीद में। पर जितना हम भागते हैं उतना मन और उलझता जाता है, हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब तुम रुकते हो, सांस लेते हो, अपने शरीर की संवेदनाएं महसूस करते हो, हवा की ठंडक को महसूस करते हो, वो रुकना ही तो वर्तमान में लौटना है। कई बार मन कहेगा, यह सब क्या काम का, पर धीरे धीरे जब तुम अभ्यास करोगे, तुम्हें महसूस होगा कि जो बेचैनी पहले पहाड़ लगती थी, अब वह एक छोटी सी लहर बनकर शांत हो जाती है। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, समुद्र में लहरें उठती हैं, पर समुद्र फिर भी शांत रहता है। वैसे ही मन में विचार उठेंगे, पर जागरूक व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। यही जागरूकता तुम्हें बेचैनी से मुक्त करती है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तो तुम्हारे भीतर का शोर धीरे धीरे मौन में बदलने लगता है। तुम बाहरी हालात से नहीं, अपने भीतर से जीना शुरू करते हो, और यहीं से असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। इसलिए जब भी बेचैनी उठे, भागो मत, विरोध मत करो, बस रुको, सांस लो और अब में लौट आओ, क्योंकि अभी वह दरवाजा है जहां से शांति भीतर प्रवेश करती है। तुम जितना अब में रहोगे, उतनी ही जिंदगी सरल लगने लगेगी। ना अतीत का पछतावा रहेगा, ना भविष्य का डर, बस एक स्थिरता, एक मौन, एक शांति जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना देगी। और यही बुद्ध का संदेश था। सच्चा ध्यान वही है जहां तुम हर पल में उपस्थित हो। वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान ही मुक्ति है, और वर्तमान ही वह स्थान है जहां बेचैनी समाप्त होती है। तुम्हारा मन अगर आज बेचैन है तो उसे भागने मत दो, उसे थामो, उसे सुनो और धीरे से अब में लौट आओ, क्योंकि तुम जिस पल को जीना शुरू करते हो, उसी पल बेचैनी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। याद रखो, सच्ची शांति कोई लक्ष्य नहीं, वह तो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें बस वर्तमान में लौटकर उसे महसूस करना है। जब जीवन में सब कुछ ठीक होता है, खाने को है, छत है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी भीतर बेचैनी रहती है। दिल के भीतर जैसे कोई अदृश्य हाथ कुछ खींचता रहता है, जैसे कोई खालीपन है जो भरता ही नहीं। लोग कहते हैं, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, पर सच ये है कि मन करने के लिए ही बना है। जब मन को सार्थक काम नहीं मिलता तो वह खुद को तोड़ने लगता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, खाली मन दुख की प्रयोगशाला है, उसे कर्म में लगाओ, नहीं तो वह तुम्हें खा जाएगा। मन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यही है, खालीपन। हमारा मन किसी नदी की तरह है, अगर उसे बहने ना दिया जाए तो वह सड़ने लगता है। नदी तब तक स्वच्छ रहती है जब तक वह चलती रहती है। मन भी वैसा ही है, अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह गलत दिशाओं में बहने लगेगा, फिर चाहे वह बेकार की सोच हो, डर हो, चिंता हो या कल्पनाएं हो। बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा था, मन एक बंदर की तरह है, अगर उसे काम ना दो तो वह उछल कूद करेगा ही। यही कारण है कि ध्यान, सेवा, करुणा, ये 3 चीजें बुद्ध ने मन को संभालने के लिए बताई, क्योंकि जब मन को दिशा मिलती है तो उसकी ऊर्जा विनाश नहीं सृजन बन जाती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, उसने कहा, भगवान मेरा मन हर वक्त भटकता रहता है, कुछ भी करता हूं, मन चैन नहीं लेता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब नदी सूखती है
तो उसमें कीचड़ ही बचती है। अगर तुम चाहते हो कि कीचड़ हटे तो उसे फिर से बहने दो। युवक ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने कहा, किसी अच्छे काम में लगो, सेवा करो, ध्यान करो, कुछ लिखो, किसी की मदद करो, अपने मन को गति दो, लेकिन सही दिशा की देखो। मन अगर खाली रहेगा तो वह खुद ही कल्पना बन जाएगा। वह ऐसी कहानियां गढ़ेगा जो कभी हुई ही नहीं, कभी अतीत में झांकेगा, कभी भविष्य में डर बनाएगा, और यही बेचैनी की जड़ है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जब मन निष्क्रिय होता है तब दुख सक्रिय होता है। अगर तुम सच में मन को शांत करना चाहते हो तो उसे काम दो, लेकिन वह काम जो स्व से जुड़ा हो, ना कि स्वार्थ से। कर्म, ध्यान, लेखन, कला, करुणा, दूसरों की सेवा, यह वह काम है जो मन को भीतर से पवित्र करते हैं, क्योंकि यह मन की ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। देखो, जब तुम किसी को मदद करते हो, किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हो, तुम्हारा मन उस क्षण में रहता है। वह मैं से हम बन जाता है और उसी क्षण बेचैनी खत्म होने लगती है, क्योंकि बेचैनी का जन्म मैं से होता है और शांति हम से। बुद्ध ने कहा था, जिस हृदय में करुणा है वहां भय नहीं ठहरता, क्योंकि करुणा मन को खोल देती है, वह सीमाओं को मिटा देती है। जब तुम किसी और का दुख समझने लगते हो तो तुम्हारा अपना दुख छोटा लगने लगता है। फिर मन शिकायत नहीं करता, वह सेवा करने लगता है, और जो मन सेवा में लग जाता है वह बेचैनी से मुक्त हो जाता है। आज लोग कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं लगता, मन भागता है। पर बुद्ध ने कहा था, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। जब मन को समझ में आता है कि वह कुछ अच्छा कर रहा है तो वह खुद शांत होने लगता है। वह अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वह तुम्हारा साथी बन जाता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, मन तब बेचैन होता है जब उसे मकसद नहीं मिलता। अगर जीवन में तुम्हारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो मन अपने लिए नकली उद्देश्य बना लेगा, जैसे फोन स्क्रॉल करना, लोगों को खोज करना, दूसरों से तुलना करना, या खुद से सवाल पूछना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर जब तुम उसे कोई सच्चा मकसद दे देते हो, जैसे ध्यान करना, किसी का जीवन बेहतर बनाना, कुछ नया सीखना, तो वह उसी दिशा में लग जाता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन का अर्थ जानने की कोशिश मत करो, उसे जीने का अवसर बनाओ। यानी सोचने से ज्यादा करने में जाओ, क्योंकि कर्म ही मन का सबसे अच्छा औषधि है। अब सोचो जरा, जब तुम किसी ऐसे काम में लगे होते हो जो तुम्हें पसंद है, तब मन में बेचैनी नहीं होती, क्योंकि तुम उस पल में पूरी तरह मौजूद होते हो। यही ध्यान है, यही शांति है। बुद्ध ने एक जगह कहा था, कर्म ध्यान का पहला रूप है। जब कोई व्यक्ति सजग होकर कर्म करता है तो वह ध्यान के सबसे ऊंचे स्वरूप में प्रवेश करता है। कभी देखा है किसी कारीगर को? वह लकड़ी काट रहा है, मूर्ति बना रहा है या कपड़ा बुन रहा है, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है, क्योंकि वह उस क्षण में डूबा होता है। उसका मन न भूत में है न भविष्य में, वो सिर्फ अब में है, अपने काम में है। वह बेचैन नहीं है क्योंकि उसका मन व्यस्त है, पर सही दिशा में। हम सबको यही सीखना है, मन को अर्थपूर्ण कार्य दो, क्योंकि खाली मन हमेशा रास्ता खो देता है। लेकिन जब तुम उसे प्रेम, करुणा और जागरूकता में लगाते हो तो वही मन तुम्हें परम शांति तक पहुंचा देता है। और अब एक और बात जो बुद्ध ने बहुत सटीक कही, जो व्यक्ति अपने भीतर अकेला बैठ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। हमारा मन इसलिए बेचैन है क्योंकि हम खुद से डरते हैं। हम हर वक्त किसी शोर में भागना चाहते हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, टीवी, बातें, हम हर पल किसी चीज में खोना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक पल के लिए भी चुप हो जाए तो मन की आवाज सुनाई देने लगती है और वह हमेंडराती है। पर शांति वहीं से शुरू होती है, जब तुम खुद के साथ बैठ सकते हो, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी डर के, तो तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो। वो अकेलापन नहीं होता, वह स्वयं से जुड़ना होता है। वो तुम्हें दुनिया से नहीं, अपने भीतर के स्रोत से जोड़ता है, और वहां ऐसी स्थिरता होती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शांति है वही तुम्हारी सच्ची शरण है, और उस शांति तक पहुंचने का रास्ता है स्वीकार। हम बेचैन इसलिए होते हैं क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, पर जब जिंदगी हमारी मर्जी से नहीं चलती तो भीतर आग लग जाती है। यही बेचैनी है। पर बुद्ध ने सिखाया, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। यही शांति की शुरुआत है, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ है। जब तुम समझ जाते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, तो तुम हल्के हो जाते हो। जैसे कोई पत्थर जो
वर्षों से तुम्हारे कंधों पर था, अचानक गिर जाए। फिर तुम हवा की तरह बहने लगते हो। ना रुकने की जरूरत, ना भागने की, बस एक सहज प्रवाह। और उस सहज प्रवाह में मन खुद शांत हो जाता है, क्योंकि उसे अब कुछ पकड़ना नहीं है। वो बस होने में आनंद लेने लगता है। तो याद रखो, खाली मन को काम दो, पर वह काम जो तुम्हें भीतर से जोड़ दे, जो तुम्हारे अहंकार को नहीं, तुम्हारी आत्मा को तृप्त करे। करुणा, ध्यान, सेवा, यही वह 3 दीपक हैं जो मन के अंधकार को मिटा देते हैं। हर दिन कुछ समय ऐसा बनाओ जहां तुम सिर्फ अपने भीतर के लिए कुछ करो। किसी के लिए दुआ करो, किसी की मदद करो, कुछ लिखो, या बस अपनी सांस पर ध्यान दो। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन भटकना बंद कर देता है और जीना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को काम में लगाता है वह संसार से नहीं भागता, वह संसार को बदल देता है। तो अपने मन को काम दो, पर ऐसा काम जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, जो तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ दे, जो तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ दे। याद रखो, मन खाली रहेगा तो बेचैनी पैदा होगी, पर मन अगर करुणा, ध्यान और स्वीकृति में लगा रहेगा तो वही मन तुम्हारी मुक्ति बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन की हलचल को जरा भी शांत किया हो, अगर आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई हो, तो समझ लीजिए मन सही दिशा में चल पड़ा है। याद रखिए, शांति कहीं बाहर नहीं, वह यहीं है आपके अंदर। बस जरा ध्यान देने की देर है। और अगर यह बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही और सुकून देने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके मन की गहराइयों में उतरने और वहां से शांति की एक नई किरण निकालने। धन्यवाद दोस्तों। शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, मन जितना शांत, जीवन उतना महान।